ब्लड, जिसे हिंदी में रक्त कहते हैं, जो ब्लड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू भी इसे कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे नसों के द्वारा ब्लड पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़े रहता है। अब बात आती है ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच जो है 7.4 रहता है, हल्का क्षारीय रहता है, क्योंकि 7 के नीचे रहता है वो अम्लीय होता है, 7 के ऊपर जो होता है क्षारीय होता है। तो ब्लड का पीएच है 7.4, इसलिए यह हल्का क्षारीय है। यह मेल में कितना पाया जाता है, तो मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है, और रही बात फीमेल में, तो फीमेल में यह 5 लीटर पाया जाता है। मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। ब्लड जो है एडल्ट, जो नौजवान होते हैं उनके बोन मैरो में बनते हैं, और जो इन्फेंट होते हैं, जो मतलब बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, माँ के पेट में रहते हैं, उनके लीवर में ब्लड बनता है। अब ब्लड का टेम्परेचर आता है कि टेम्परेचर कितना रहता है, तो इसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, क्योंकि यह ब्लड शरीर के अंदर नसों में दौड़ता रहता है, तो इसमें ऊष्मा बनती है, तो इसका ऊष्मा जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इसका काम ये रहता है कि O2 अंदर ले जाता है, और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालता रहता है। और जो है यह ब्लड के खराब पदार्थों को किडनी के द्वारा पेशाब के थ्रू या लैट्रिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, छन्नी। ब्लड का कंपोजिशन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर 1 प्लाज्मा, जो 60% रहता है, और जो है कार्पोसेल्स, जो कि 40% रहता है ब्लड में। प्लाज्मा जो है फिर 2 भागों में बढ़ जाता है, फाइब्रिनोजेन और नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, ब्लड के जमाव में मदद करता है। नंबर 2 पे आता है कार्पोसेल्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन, एंड प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन। अब इनसे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? अगर आरबीसी कम हो जाती हैं तो एनीमिया हो जाती है, खून की कमी। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कैंसर हो जाता है, और अगर डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं।